नमस्कार सभी को। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। सारे बच्चों के मन में, पेरेंट्स के मन में बहुत सारे आरएमएस के पेपर को लेकर के डाउट है कि आरएमएस का जो पेपर है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो पेपर है, वो ऑनलाइन मोड पर होगा या ऑफलाइन मोड पर होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको जानकारी दे दूं कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड पर होने वाला है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है कि जो बच्चों का 6 क्लास का, 9th क्लास का एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड पर होने जा रहा है। जैसा कि आपको सभी को पता था, पहले ओएमआर बेस्ड पेपर होता था, ऑफलाइन पेपर होता था, और उसमें कहीं ना कहीं बच्चा ओएमआर भरने में भी दिक्कत होती थी। हो सकता है इसको देख करके राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ने, आरएमएस ने, कि बच्चा ओएमआर भरने में गलती ना करे, माउस से क्लिक करे और उसका क्वेश्चन हो जाए। बहुत सारे बच्चों के ये डाउट हैं कि सर, हमको रफ करने के लिए हम रफ कैसे करेंगे, क्योंकि उसमें तो डायरेक्ट आंसर देना होता है। तो मैं उन सभी बच्चों को, उन सभी पेरेंट्स को बता देना चाहता हूँ कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आरएमएस के द्वारा अभी एक नोटिफिकेशन ओनली जारी किया गया है कि ऑनलाइन मोड पर पेपर होगा, लेकिन कैसे होगा, क्या क्या उनकी शर्तें रहेंगी, क्या क्या उनके इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, ये सब की जानकारी अभी नहीं दी गई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ से भी तैयारी कर रहे हैं, और अपनी तैयारी को आप जारी रखिए और दम लगा करके तैयारी करिए, क्योंकि एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड हो या ऑनलाइन मोड हो, एग्ज़ाम तो हमको देना ही है। और कुछ बच्चे इस चीज़ को लेकर भी घबरा रहे हैं कि हमको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चे होते हैं उनके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, बल्कि शहरी क्षेत्र से भी बच्चे होते हैं, उनको भी प्रॉब्लम्स होती है कि कंप्यूटर उन्होंने नहीं चलाया है। तो अभी आपके पास, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, अभी आपके पास काफ़ी समय है, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम है आरएमएस का दिसंबर में होने की संभावना है। इसका एग्ज़ाम होता है, तो अभी समय है। आप अपने नज़दीकी किसी कंप्यूटर सेंटर पर जा कर के इस चीज़ का अभ्यास आप कर सकते हैं, जैसे ओएमआर भरने का आप अभ्यास करते हैं उसी तरीके से। लेकिन आप थोड़ा इंतज़ार करिए, यदि सिस्टम बदला है तो उसके नियम, कायदे, कानून, सारा कुछ आरएमएस के द्वारा भी बताया जाएगा, दिया जाएगा कि किस तरीके से वह ऑनलाइन एग्ज़ाम लेंगे। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें धैर्य रखिए आप। अभी बहुत सारी अफवाहें तेज़ हो जाती हैं, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन नया आता है, कोई सिस्टम बदला जाता है, क्योंकि आरएमएस एक समझिए फौज, और फौज क्या होता है कि उन्होंने एक बार ऑर्डर कर दिया तो वो मान्य होता है। यानी आप समझ लीजिए कि एग्ज़ाम तो आपका ऑनलाइन ही होने वाला है। फिर भी कहीं कोई गुंजाइश, उनकी खामियां रहती हैं, या वो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं, तो हो सकता है 1% आपका ऑफलाइन भी एग्ज़ाम हो। लेकिन हाल फिलहाल जो सूचना आ रही है, जो ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी है, वो मैं आपको देने का, बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपका जो पेपर है वो ऑनलाइन होगा। बहुत सारे बच्चों का डाउट है, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है, पेरेंट्स का भी है कि सर, पेपर देने बच्चा जाएगा तो वहाँ रफ के लिए जगह कैसे मिलेगी, क्या होगा, ये सबकी जानकारी आरएमएस के द्वारा दी जाएगी। तो आप धैर्य बना के रखिए। अभी आरएमएस के फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप फॉर्म फिल करिए, और जैसे ही कोई नया नोटिफिकेशन आएगा उस नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी आपके साथ में है। हर क्वेश्चन
जो भी नई नोटिफिकेशन दी जाएगी उसकी जानकारी बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी के द्वारा आपको दी जाएगी। आप तैयारी कहाँ, मायने नहीं रखता आप तैयारी कहाँ से कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं, किसी एकेडमी से कर रहे हैं या घर बैठ के कर रहे हैं। घर बैठ कर तैयारी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हैं इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, और बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी का जो फेसबुक पेज है, ऑफिशियल फेसबुक पेज है बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी आगरा यूपी के नाम से, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। नई नोटिफिकेशन, नई जानकारी आपको दी जाएगी। इसमें साफ साफ आपको बताया जाएगा किस तरीके से क्या है। तो मैं हाल फिलहाल आपको इतना ही बताऊंगा कि कहीं कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है, कहीं कोई आपका क्वेश्चन है, तो आप हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है हमारा 9412303751 पर आप कॉल करें और पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। यदि आपके पास समय नहीं है तो आप व्हाट्सअप करिए, व्हाट्सअप में अपना मैसेज छोड़िए, अपना संदेश छोड़िए, तो आपको उसका जवाब दिया जाएगा। तो आपको बच्चों बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और जो अभिभावक इस वीडियो को देख रहे हैं, जो माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, वो भी बिल्कुल घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आरएमएस के द्वारा अभी तक कोई भी ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है कि वो किस तरीके से ऑनलाइन लेंगे, पेपर लेंगे। उसका एक जो रूल होता है, रेगुलेशन होता है, उसको भी ये डालेंगे, और जब ये डालेंगे तो सबसे पहले जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे बच्चों के अभिभावकों के सवाल होते हैं कि सर आरएमएस का जो ऑनलाइन कर दिया है ये इसमें चीटिंग होने के भी ज़्यादा चांसेस रह सकते हैं और कई खामियां हो सकती हैं। हमारे बच्चे ने तो कंप्यूटर बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है, एकदम एक वजन सा आ गया है, तो बच्चे अभिभावक सारे पैनिक हो गए हैं। पैनिक होने की आपको आवश्यकता है ही नहीं कतई। जब आप ऑफलाइन करते थे तब भी आपको तैयारी करनी पड़ती थी, अपने आप को तैयार करना पड़ता था एंट्रेंस एग्जाम के लिए, क्योंकि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो एग्ज़ाम है वो भी कोई बहुत सरल नहीं था, बहुत ज़्यादा हैवी होता है। उसके ऊपर भी इसकी जो एक तरीके से आप कह लें कि कट ऑफ, वो भी क्या बोलते हैं बहुत हाई जाती है। वैकेंसी सिविलियंस के लिए बहुत ना के बराबर समझिए होती है। हालांकि आर्मी पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा होती हैं, लेकिन सिविलियन के लिए काफ़ी कम होती हैं। तो ये पेपर भी बहुत पहले से ही इस तरीके से आता था, लेकिन अब मेरी समझ से अगर मैं हमारी पर्सनल राय ली जाए तो थोड़ा सा ये क्रिटिकल हो सकता है, क्योंकि हर बच्चे ने कंप्यूटर पे नहीं सीखा। लेकिन अब उनका एक रूल है, नियम है, इसको तो चेंज करना हम लोग नहीं कर सकते। हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, हम अपना कर्म कर सकते हैं। तो बच्चों, यदि आपको कहीं भी कोई सुविधा नहीं मिलती है कंप्यूटर से रिलेटेड, तो आप हमारे यहाँ भी तैयारी कर सकते हैं। हम हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं, बच्चे का रहने का, खाने का, बच्चे का टोटल तैयारी हमारे द्वारा कराई जाती है। तो आप इस बात को समझिए कि आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारे द्वारा ऑनलाइन जो परीक्षा है इनके द्वारा कराई जाएगी। अभी जैसे ही नोटिफिकेशन इनका आएगा, जो नोटिफिकेशन आएगा उस नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी पूरी दी जाएगी। और यदि कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप कॉल करिए, आपको पूरी जानकारी हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा दी जाएगी। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आपका फॉर्म ऑनलाइन, ये एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। तो आप समझ लीजिए कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाला है, और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जिसे बोलेंगे वह होने वाला है। उसकी तैयारी में आप जुट जाइए, क्योंकि हमें एक ऐसी चुनौतियों का सामना करना है जो बिल्कुल हमने कभी देखी नहीं, सोचा नहीं। छोटे बच्चे हैं, मैं मानता हूँ, छोटे बच्चे हैं, 6 क्लास के लिए, 9 क्लास के लिए एग्ज़ाम होने जा रहा है, लेकिन बच्चे भी थोड़ा सा तेज़ हैं,
तेज क्यों है कि अब बच्चे बचपन से ही मोबाइल का आदत है बच्चों को, कंप्यूटर घर में यदि है, ग्रामीण बच्चों के लिए हाँ दिक्कत आ सकती है थोड़ा, तो आप प्रैक्टिस करिए। कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप कॉल करिए, कहीं भी तो आपको बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी आपके साथ में है। कहीं कोई किसी तरीके की समस्या है तो आप बताइए। हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 9412303751। इसको आप नोट कर लीजिए। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है, किसी भी चीज़ में आपको कंप्यूटर की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है, या कंप्यूटर आप चलाना नहीं जानते हैं, या किसी भी चीज़ को लेकर के आपको इश्यू है, तो आप इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं, तो आपको पूरी जानकारी इसके बारे में दी जाएगी। अच्छा, आरएमएस के हमने जितने भी वीडियो बनाए उनमें सारी जानकारी आपको पहले भी दी है। कौन बच्चा इस एग्जाम को दे सकता है, कौन बच्चा इस एग्जाम को नहीं दे सकता है ना, क्या एज क्राइटेरिया होना चाहिए, कितना डेट ऑफ बर्थ बच्चे का होना चाहिए, ये सारी जानकारी हमारे द्वारा आपको पहले दी गई है। और इस वीडियो में जानकारी देने का सिर्फ और सिर्फ हमारा मकसद इतना सा है कि जो बच्चा मेहनत कर रहा है उस बच्चे की मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। आरएमएस का जो एग्ज़ाम है उसे क्लियर करने के लिए बच्चे 14-14, 15-15, 16-16 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। उन बच्चों का जो मेहनत है, क्योंकि पहले जो एग्ज़ाम था OMR बेस्ड आता था, आप सभी को पता होगा, नहीं पता होगा तो OMR एक सीट मिलती थी, ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था, आपके सेंटर बनाए जाते थे और ऑफलाइन एग्ज़ाम में आपको OMR सीट दी जाती थी। उस OMR सीट को आपको फिल करना होता था, यानी गोले को आपको फिल करना होता था, ऐसे ऐसे करके गोला भरना होता था आपको। तो आप समझ लीजिए, यदि गोला भी आपका गलत जाता है OMR सीट से तो आपको नंबर ये कट हो जाते थे, ये गलत हो जाता है तो, और सही तो कभी कभी कॉपियाँ भी चेक नहीं होती थी। तो एक मायने में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के द्वारा ये हो सकता है कि ये कदम भी उठाया गया हो कि बच्चों का भाई OMR पे बच्चे गलत भी कर देते हैं कभी कभार, तो आपको अब कंप्यूटर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आरएमएस के लिए। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। उसके बाद में हमारा काम है प्रैक्टिस करना। तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, हमारा इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करिए। और यदि आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको बहुत सुंदर सुंदर जानकारियाँ, बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपको दी जाएंगी, जिससे जानकारी के अभाव में कोई बच्चा वंचित ना रह जाए। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि कोई बच्चा वंचित ना रह जाए। जो बच्चा वास्तविक मेहनत कर रहा है, जो बच्चा वास्तविक पढ़ाई कर रहा है, वो बच्चा किसी जानकारी की वजह से उसका कोई चीज़ छूट ना जाए। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंग।